गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आइए आज के इस क्लास में फिर से मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आई हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग जवाब दे पाएंगे। तैयारी अच्छी है आप लोगों की रहती है तो विश्वास है कि इसमें भी आपकी तैयारी अच्छी ही होगी। चलिए, आपका अध्याय था क्या 16 और शीर्षक का नाम क्या था? खेमा। तो देखते हैं कि खेमा पाठ से कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से आप लोग देंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, कहता है कि खेमा शीर्षक पाठ किसके द्वारा प्रस्तुत है? बताइए। ये इसमें संकलित भी हो सकता है और उसके बाद भीष्म साहनी, दोनों में से जो आए। अगला है, खेमा कौन सी विधा है? बताइए। बिल्कुल, खेमा हो गई आपको कहानी। अगला क्वेश्चन है, खेमा कैसी कहानी है? बाल मजदूरी। मजदूरी गलत है क्या? आधारित। नेक्स्ट, बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी कौन सी है? खेमा। तो सीधे हो जाएगा यहाँ पे खेमा। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला है, खेमा कहानी हमें बाल श्रमिकों के प्रति क्या बनाती है? संवेदनशील। बिल्कुल संवेदनशील। नेक्स्ट, गली के नुक्कड़ पर किस प्रकार का होटल था? अस्थाई। नेक्स्ट है, कसारा के होटल पर किस रंग के पंखे लगे थे? बिल्कुल लाल रंग के पंखे थे। ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है। अगला है, भगोना किस चीज का था? जी, एल्यू एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, छीका में गिलासों की संख्या कितनी थी? 8 से 10। चलिए, यहाँ तक आपका हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? कसारा। क से कसारा, क से कसाई ने। चलिए, अगला है, कसारा अपने कामों को हल्का करने के लिए किसको रखा था? हेमा नामक बालक को। चलिए, कसारा के नौकर का नाम क्या था? खेमा। प्रश्न कुछ एक समान ही हो गया, थोड़ा सा डिफरेंसेज है। कहता है, खेमा की उम्र क्या थी? बिल्कुल 8 से 9 वर्ष। अगला है, खेमा का कद लगभग कितना था? कितना? बिल्कुल 3.5 फुट। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन आपका बन गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है कि खेमा का रंग कैसा था? गेहुआ। गेहुआ समझते हैं ना, जैसे कि हम लोग हैं न गोर न कारी न सावला न ज्यादा उजला। ज्यादा गोरा लोग अच्छा लगता है क्या? जैसे अंग्रेजवा सबका रंग होता है। हाँ, जरा सा ऐसे एक थप्पड़ मार दो तो मुंह पे दाग धब्बा पड़ जाता होगा। हम लोग ठीक है, न बेसी गोर न बेसी कारी, हम लोग ठीक है, ये रंग अच्छा लगता है। कहता है कि खेमा ने कसारा से खेमा ने कसारा से किस चीज की मांग की थी? चप्पल की मांग की थी। चप्पल की मांग क्यों की थी बताएंगे कोई? क्योंकि खेमा जो है मतलब दिन भर जो काम करता था उसके यहाँ, तो दौड़ के इधर दौड़ के उधर। उसको एक तो छोटा सा 8-9 वर्ष का बच्चा था, पैर कोमल, चमड़ा कोमल होता है ना बच्चों का, तो वो दौड़ के इधर मतलब हमेशा दौड़ता ही जाता था, तो पैर जलते थे। तो इसलिए उसने कहा कि मालिक को कि आप जो है चप्पल खरीद दीजिए। बट उसको डांट पड़ती है, कहता बड़ा आया चप्पल पहनने वाला, जा अपना काम कर, मतलब डांट देता है। इसलिए डांट देता है। देखो यहाँ पे ये पार्ट एक तरह से संदेश भी देने की कोशिश किया है कि सबसे पहले तो छोटे बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, बाल मजदूरी मानी जाती है। दूसरी बात ये कि आप किसी को अपने घर पे काम करने के लिए रखते हैं तो आप उसको ये नहीं समझते कि इंसान है, किसी का बच्चा है। आपके नजर में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि नौकर है, मतलब वो भावना आ जाती है कि नौकर है तो चलो भाई इसके साथ जैसा मन होगा वैसा बर्ताव करेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत सर्वोपरि
पड़ी है। समझना चाहिए कि बच्चा जब बोला तो उनको कम से कम खरीद के देना चाहिए था। ये तो कहानी है, बट रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि लोग नौकर को नौकर वाली दृष्टि से देखते हैं। ये नहीं समझते कि बच्चा है, वो इंसान है, किसी का बच्चा होगा। तो जब अपने पे पड़ता है तब लोगों को समझ में आता है। बस अपने बच्चे को तकलीफ हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, दूसरे के बच्चे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही समय है, यही जमाना है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है पैर धोने से खेमा को क्या मिलती थी? बिल्कुल, क्षणिक तसल्ली मिलती थी, क्योंकि पैर गर्म हो जाता होगा तो जब भी वो बर्तन धोने जाता था तो पैरों पे क्या डाल लेता था? पानी गिरा लेता था, जिससे उसको आराम राहत मिलती थी। आगे है कि खेमा डायरी लेकर साइकिल वाले से कितना लिखवाया था? बताइए कितना? 3। आगे है खेमा डायरी लेकर मास्टर साहब से कितना लिखवाया था? 2 गिलास। मास्टर साहब ने 2 गिलास लिया था। और चलिए आपका 19 गो क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन का जवाब आपने बढ़िया ढंग से दिया। आप लोग भी, ऑनलाइन बच्चे जो भी देखते होंगे, तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, बट देखते हैं तो कम से कम कमेंट किया कीजिए, अपना विचार दिया कीजिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोग कितना समझ पाते हैं, क्या समझ में आता है, नहीं आता है। तो थोड़ा सा कम से कम देखते हैं वीडियो को तो कमेंट कर दिया कीजिए। कमेंट करने से कुछ घटेगा नहीं, मुझे भी खुशी मिलेगी, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। तो कम से कम लाइक कमेंट किया कीजिए। हो सके तो उन बच्चों को शेयर कीजिए जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम बैठे बैठे उन्हें फ्री में ये सुविधा प्राप्त हो सके। तो उन बच्चों को जोड़िए इस चैनल से, और हो सके तो उन बच्चों के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले, जानकारी प्राप्त हो, और वो घर बैठे आराम से पढ़ सके। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है एल्यूमिनियम के भगोना में कितने लीटर दूध थे? बताइए। 8 से 10 लीटर। चलिए अगला प्रश्न है, खेमा को भद्दी गालियां कौन देता था? ग्राहक। सोचने वाली बात है ना, क्योंकि दुकान पे अच्छे आदमी के साथ साथ बुरे आदमी भी आते हैं। वहां पे कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे शरीफ आदमी ही बैठेंगे, कई प्रकार के लोग आते हैं। तो जैसे कि खेमा से कुछ मंगवाना रहता था तो गाली दे के पुकारते थे, गाली दे के उनको कि मतलब ये चीज लाओ। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आप किस किस को सुधारेंगे? किस किस को सुधारेंगे? जमाना यही है, घूम फिर के बात वही आती है कि किसी को कोई सुधार नहीं सकता। मानसिक स्थिति सबकी बिगड़ी हुई है, तो कम से कम मानसिक स्थिति में सुधार लाना चाहिए। नैतिक गुण होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वह पढ़ा लिखा हो। नैतिक गुण नहीं है तो समझते हैं कि वो पशु है इंसान के रूप में, है ना? पशु ही है, कि पशु की तरह समझो कि विचरण कर रहा है। मानवता वाले गुण उनमें है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि बच्चा है तो बच्चों से कम प्रेम से, प्यार से उसे कोई काम करवाएं। बट लोग समझते हैं क्या कि माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाता है क्या, नौकर ही तो है। नौकर वाली दृष्टि से, हम बोले ना, सब दृष्टिकोण का खेल है, नजरिया का खेल है। आप जिस नजर से जिसको देखेंगे आपके मन में वही भाव उत्पन्न होगा। अगर नजरिया का खेल नहीं होता तो आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, वही दूसरे जगह किसी को एकदम सुहेबे नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी को आप बहुत अच्छा लगते हैं, कोई किसी को आप अच्छे नहीं लगते हैं, कहता है भाग हमको तो वो अच्छे नहीं लगता है या लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसको आप अच्छा लगते हैं वो आपको अच्छा दृष्टि से हमेशा देखा करते हैं, अच्छी सोच रख के मन में आपको देखते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और जो आपको पसंद नहीं करते वो आपके बारे में कभी अच्छा सोचते ही नहीं है, बुरा सोचते हैं, इसलिए आप उसको अच्छे नहीं लगते। तो सब नजरिया का खेल है कि जिस दृष्टिकोण से लोग आपको देखेगा तो सोच वही होगा, जो सोच जो भाव मन में आएगा तो रिएक्शन भी वैसा ही दिखाता है ना? तो इसलिए कहता है कि खेमा, प्रश्न था कि खेमा को भद्दी गालियां कौन देता था? तो ग्राहक देता था। अगला है कि कसारा के होटल के पास क्या था? बताइए क्या था? क्लिनिक था। किस चीज का? किस चीज का? जी जी, दवाई का। जो वहां पे जा जा के सब जो है ग्राहक जो है वहां पे दवाई खरीदते थे। अगला है अगला है खेमा के कितने भाई थे? बताइए। 4 भाई थे।
4 बार। चलिए 25वां प्रश्न है, पढ़ाई के लिए खेमा को कौन उत्साहित किया? बिल्कुल, अध्यापक ने उत्साहित किया, क्योंकि अध्यापक महोदय दुकान पे, कसारा के दुकान पे जाया करते थे, है ना? तो वहाँ जब जाते थे तो वो जो देखते थे ना कि इतना छोटा-सा बच्चा जिस उम्र में उसको पढ़ना चाहिए, वो काम कर रहा है, तो उन्हें बड़ी ममता आती है और वो उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित भी करते हैं, उतना ही नहीं करते, उनको क्या करते हैं, वहाँ से छुड़वा भी लेते हैं। तो देखिए कि भला भला मानस जब होता है, अच्छे इंसान होते हैं, तो अपना अच्छाई कहीं न कहीं दिखाई देता है। तो पढ़ाई के लिए खेमा को कौन उत्साहित किया? तो अध्यापक ने उत्साहित किया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है, खेमा को कसारा के होटल से किसने मुक्त किया? बिल्कुल, अध्यापक महोदय ने ही मुक्त किया, जो कि पीछे अभी डिस्कस हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं। खेमा के पिता की आंखें क्यों भर आई? जी, क्योंकि पुत्र के प्रति मन में क्या आ गया? अनुराग। अनुराग के कारण। क्यों अनुराग आ गया? हम लोग पढ़ा तो दिए, मैं आपको चैप्टर तो पढ़ा दी, भला बुरा भी उसके बारे में शब्द बोला गया, बट देखा जाए तो कई बार ऐसी लाचारी मजबूरी आ जाती है माता पिता के साथ, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चों को तकलीफ दें। मजबूरी आ जाती है जिस कारण ऐसा कदम उठाना पड़ता है। देखो, अगर बच्चों के प्रति ममता नहीं होती तो उनके आंख में आंसू आते ही नहीं। जरूर मन में पीड़ा थी कि हम अपने बच्चे को बेच रहे हैं, पर कोई उपाय ही नहीं होगा। तो उपाय नहीं होगा, मान लो उन्हें ही काम नहीं मिलता होगा कहीं, बच्चा को काम मिला, बच्चे की जरूरत थी किसी को, तो मजबूरी में बच्चा को ही क्या कर दिया? बेच दिया, ताकि कहीं से भी पैसा आए। लेकिन एक तरह से माँ बाप को इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं बनना चाहिए कि जो जिम्मेदारी आपकी है, जो दायित्व आपका है, वो आपने बच्चे पे छोड़ दिया। आप जहाँ से जैसे होता है इंतजाम करिए। जब आप बच्चे को जन्म दिए हैं तो सारा जिम्मेदारी आपको ही निभाना पड़ेगा। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि छोटे बच्चे से आप बाल मजदूरी करवाएं, है ना? और इस पे कानून भी बना है, बताए थे आप लोगों को कि कानून भी बना है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके माता पिता क्या कोई भी आपके साथ अगर गलत कर रहा है, आप कंप्लेन बस करिए, फिर तो उसका खैर है ही नहीं। सबका कानून बना हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अनुराग के कारण उनकी आंखें भर आई कि जब अध्यापक महोदय इसको छुड़ा लेते हैं और जब पढ़ाई की बात करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों के प्रति ममता और स्नेह का भाव जो है उमड़ आता है। अब अगला है, कसारा के रुपए किसने लौटाए? बताइए। बिल्कुल, अध्यापक ने जो है सारे पैसे उसके जो है क्या कहते हैं, लौटा दिए, क्योंकि कसारा को पैसा जो है, कसारा से पैसा इनके पिता, खेमा के पिता ने ले रखा था, तो उसको पैसा भी देना था ना, तभी वो छोड़ेगा ना। तो पैसा अध्यापक ने चुकाया, उसके बाद खेमा को वहां से छुड़ाया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि खेमा के पिता द्वारा कसारा से बात करने के लिए कितने घंटे बाद खेमा अध्यापक के पास था? बताइए। कितने? आधे घंटे बाद। चलिए अब 30वां प्रश्न है आपका। 30वां प्रश्न है कि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो लेखक को क्या मिलेगा? बिल्कुल, हार्दिक प्रसन्नता। और उन्होंने जो इतना बच्चों पे उपकार किया, तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया, ताकि उनके आत्मा को क्या मिले? जी, इसलिए किया कि कहीं हम बोले ना कि दयालु व्यक्ति हर जगह अपना दयालुपना दिखाते हैं, और जो व्यक्ति क्रूर स्वभाव के होते हैं, अच्छे आदमी के बीच भी बैठे ना तो वो अपना स्वभाव दिखा ही देता है। तो यही अंतर होता है अच्छे में और बुरे में। कितना भी वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा, जो उसका नेचर है, प्रवृत्ति है, वो दिख ही जाता है। और अच्छे आदमी कितना भी बदमाश बनने की कोशिश अगर करता है, अच्छाई दिख ही जाती है। तो ये अंतर है। तो यहाँ पे उनको हार्दिक प्रसन्नता जो है सबसे ज्यादा अगर किसी को मिलती तो वो अध्यापक महोदय की चलो भाई कि हमने जो सोचा कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो जाए, वो बाल मजदूरी से हट जाए, तो उन्होंने वही किया और उनको सफलता भी मिली। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपको क्या है? अब दरिंद, यानी यहीं तक आपका चैप्टर था, खत्म हो गया चैप्टर। 30 प्रश्न थे टोटल। तो आप लोग भी क्वेश्चन अगर प्राप्त हो जाए तो कमेंट में जरूर अपना सुझाव, अपना जो विचार होगा जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।